हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिगोनोमेट्री का है ना चैप्टर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी में, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ प्रॉब्लम को देख रहे हैं, है ना। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। अ लैडर इज रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा। मान लीजिए एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और ये लैडर जो है कुछ इस तरह का, इसका इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है अल्फा, यानी कुछ लैडर जो है इस तरह ये एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब क्या हो रहा है सो सुनिए। इट्स पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी। ये वॉल है और इससे कुछ डिस्टेंस अब लैडर को आप ऐसे पुल कर दिया गया, लैडर को पुल किया गया, मतलब लैडर अब कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो लैडर ये आ गया यहां इधर की तरफ। अब ये जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है, पहले अल्फा बना रहा था, अब बीटा बना रहा है। और ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितना पुल किया गया है p, और यहां से ये वाला डिस्टेंस जो है वो नीचे कुछ आ गया है q। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हमको प्रूफ करना है, सो दैट p बाई क्यू अपने को शो करना है। p बाई क्यू का जो रेशियो है वो ये आएगा। तो इसको हम लोग बोल लो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस है, इसलिए y मान लेते हैं, और ये वाला जो पहले का डिस्टेंस था वो x था। अब यहां पे क्या है, हम tan भी लगा सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी। लेकिन देखो इजी वे में चलने का तरीका क्या है, मान लो इसका नाम रख लो a b c और d। तो सबसे इजी वे में क्या चलते हैं सुनो, और d के बाद इसका नाम e रख देते हैं। अगर ये चीज डायरेक्ट हम पता कर ले कॉस अल्फा साइन अल्फा तो हमको एक ही बार में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप tan में हो जाते हो तो tan में जाने पे आपको कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। tan से भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो जब हमको पता है कि ये प्रूफ करना है तो डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं निकाल ले इस फिगर से। तो सबसे पहला चीज कि लेट पी क्यू क्या है, जो भी लैडर है वो आप लिख लेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे अभी जो ए बी था और यहाँ पे लैडर जो है वो क्या है ए बी स्टार्टिंग में, और ये क्या है सी ई। क्या लैडर का हाइट तो बदलने वाला नहीं है, लैडर तो उतना ही है, लैडर उतना ही है, तो लैडर का हाइट नहीं बन रहा है, बदल नहीं रहा है। तो एक बार इस वाले ट्रायंगल में चलिए, ये लैडर है, ये लैडर है, लैडर का हाइट नहीं बदल रहा। और यहाँ जो ए बी है वो वॉल है, यहाँ AD था, सॉरी ये AD है, और AB को वाल है, ठीक है। तो एक बार इन ट्रायंगल में आओ, ABD इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। साइन अल्फा अगर निकालते हो, साइन अल्फा अगर निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो जाएगा PD AD, है ना। और साइन अल्फा ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो ए बी क्या हो जाएगा क्यू प्लस वाई, और ए डी कितना हो जाएगा, ए डी अपना हो जाएगा एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोलो। अपने को साइन अल्फा भी जरूरत है, साइन बीटा भी। तो इस वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा निकाल लिए और कॉस अल्फा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी डीबी बाई एडी, डीबी बाई एडी। चलिए, तो एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ की, यहाँ पे ये एडी रहेगा, एडी तो अपने को नहीं ना पता है, हाइपोटेनस। और कॉस अल्फा भी बात करें तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से डीबी, बेस बेस कितना है एक्स, और हाइपोटेनस को एडी ही रहने दीजिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसी तरह से अगर बड़ा ये सेकेंड वाला जो ट्रायंगल आते हैं, इन ट्रायंगल सी ई बी डी बोल दो, इन ट्रायंगल ई बी डी, है ना। देखिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल दिए, उसी तरह अपने को कॉस बीटा और साइन बीटा की भी जरूरत है। तो साइन बीटा अगर लगाते हैं तो साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा साइन थीटा क्या होगा, ये वाले ट्रायंगल में बेस बाय साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया y, और हाइपोटेनस कितना है CE। चलो, लेकिन CE से प्रॉब्लम नहीं है, C जो है वो लैडर जो है, ये जितना हाइट AD था उतना ही C है, तो लैडर C को हम AD ही लिख देते हैं,
उसको इक्वेशन 3 बोलते हैं। और उसी तरह अगर कॉस बीटा लगाते हैं तो कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा p प्लस एक्स, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा CE। लेकिन फिर से हम C को क्या बोल सकते हैं, C को हम बोल सकते हैं AD ही, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी तो वो लैडर है, लैडर का हाइट तो बदल नहीं रहा है। हमको पहले चाहिए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो देखो यहां से निकालते हैं, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा निकालिए। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कीजिएगा तो कॉस बीटा की जगह क्या है y बाई ए डी माइनस, एक मिनट, ये y की जगह नहीं है सॉरी, p प्लस एक्स, p प्लस एक्स, तो p प्लस एक्स, y का वैल्यू क्या है p प्लस एक्स, और ए डी कॉस अल्फा x बाई ए डी। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, एडी का एलसीएम एडी होगा p प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, p बाई ए डी आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं। उसी तरह से साइन अल्फा माइनस साइन बीटा निकाल लीजिए। तो साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा अपना है q प्लस वाई बाई ए डी, और साइन बीटा क्या है y बाई ए डी। अगर इन दोनों को अगर हम लोग एडी का एलसीएम बोले तो एडी कितना हो जाएगा q प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल आउट होके q बाई एडी आ गया, इक्वेशन नंबर बी। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा, ये हो जाएगा p बाई ए डी, और यहां से हो जाएगा q बाई ए डी, तो एडी कैंसिल हो जाएगा और p बाई क्यू आ गया। और यही प्रूफ करना था अपने को कि p बाई क्यू का रेशियो जो होगा वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाई कितना साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव्ड हो गया। अगर यहाँ पे 10 लगाते तो थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप लोग किए भी होइएगा, बट एक बार अच्छा क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। क्या बोला है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मान लीजिए एक पेडेस्टल है ऐसा कुछ, और इस पेडेस्टल पे एक स्टैचू रखा हुआ है ऐसे कुछ, है ना, ये ऐसे स्टैचू है, और स्टैचू का लंबाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये टॉप ऑफ पेडेस्टल बोलो या बॉटम ऑफ स्टैचू बोलो, ये वाला पॉइंट ये बन रहा है 45 डिग्री, है ना। ये पेडेस्टल है, ये अपना पेडेस्टल है, और ऊपर में कौन था स्टैचू। तो बस बन गया फिगर, नाम लिख लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, थोड़ा सा लिख ले, लेट ए बी बी पेडेस्टल एंड बी सी बी द statue of height 1.6 मीटर। ठीक है, और डी कोई पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में चलिए, बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी अगर tan 45 लगाते हैं कितना हो जाएगा बी ए बाई डी ए। ठीक है, इसको हम y और x भी बोल सकते हैं, तो tan 45 y बाई एक्स यानी y इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल सी ए डी tan 60, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टोटल हाइट यानी 1.6 प्लस y
और बेस हो जाएगा x, tan 60 होता है √3, 1.6 प्लस, अच्छा हमको चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का हाइट को y माने, हमको तो y निकालना ही है, तो इस x को इस y से रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सो देखिए 1.6 और √3y इक्वल टू 1.6 प्लस y, इस y को इधर ले लीजिए, √3y माइनस वाई इक्वल टू 1.6, y को कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा 1.6, तो y हो गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, तो ऊपर में आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये जब कीजिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.8, तो y का वैल्यू हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा था, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।